से भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 26 दिसंबर 2023 को मंगलवार को जो भंडारा हुआ है उसका भाग 2 में आप देखेंगे। एक तो माता रानी की जो दिव्य हाजिरी आई है दरबार में वो देखेंगे, और जो भंडारे का समापन कैसे हुआ, प्रसाद के साथ कैसे समापन हुआ, वो चीज़ देखोगे। अब जो आप दर्शन कर पा रहे हो ये माता रानी की हाजिरी है। जो भी कोई भंडारा होता है तो माता रानी की हाजिरी से ही वो परिपूर्ण होता है। उनकी हाजिरी आने से हमें संतुष्टि होती है कि माँ प्रसन्न है या नाराज है किसी प्रकार से। माँ की क्या भाव है उस भंडारे को लेके। तो जब हाजिरी आई माँ की तो सभी भक्तों ने नतमस्तक होकर शीश झुकाया, और जो भी प्रसादी कोई चुन्नी लेकर आया था माँ के लिए या कोई माला लेके आया था या फूल लेके आया था तो वो भी उन्होंने चढ़ाकर अपनी श्रद्धा अर्पण की। माँ के सभी ने दर्शन किए। उसके पश्चात दरबार में बैठकर मैंने फल का जो भोग आया था माँ के लिए प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटकर, और हलवा पूरी का जो प्रसाद था वो भी देते हुए उनको विदाई दी। तो अब हम फल का जो प्रसाद है वो बांट रहे हैं। बीच बीच में अगर किसी को कुछ पूछना था तो वो भी जवाब दे रहे थे। अब ये भक्त आए, इन्होंने नतमस्तक होकर जो है यहाँ पर मुझे वस्त्र आदि अर्पण किए, और ये जो उनके ऊपर से कुछ उनको तकलीफ थी उसके लिए उतारा किया गया। उतारा करके हमने चौके पर चढ़वा दिया उसको, और जो बाद में है इनको अनाज को पक्षियों को डाला जाएगा ताकि उनकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो पाए। और प्रसादी माला जो है उनको देकर हमने अनुग्रहित किया, उनको माँ का प्यार दिलाया, और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई जो है उनको अर्पण की। तो भगत संगत जो भी आए हुए थे प्रेम पूर्वक माता रानी के जयकारे बोलते हुए, जयकारों की गूंज के साथ वो जा रहे थे दरबार से। अब ये जो आए हैं ताऊ जय सिंह हमारे दरबार के बहुत पुराने भगत हैं, और माता रानी की कृपा से इनको भी प्रसाद दिया और भेज दिया। और बहुत दूर दूर से संगत आई हुई थी, और ठंड का समय है तो हम भी ये चाहते थे कि जल्दी से फ्री हो जाएं। तो माँ की कृपा ऐसी हुई कि शाम को 5-6 बजे तक पूरा जो कार्यक्रम था भगवती का वो संपन्न हो गया। 4-5 बजे के आसपास सारे जो भक्त आए थे उन्होंने भोजन पा लिया था, प्रसाद पा लिया। उसके बाद फिर जो भी भक्त जाना चाहते थे तो मिलके वो प्रसाद के रूप में जो भी था हमारे पास, माला चुनरी या कोई भी चीज़ है वो देकर हम उनको विदाई दे रहे थे। ये भगत अभी आए थे तो इन्होंने माला पहनाकर मान सम्मान किया, माँ को भी फूल अर्पित किए, चुनरी अर्पित की। और जो भी भगत आ रहे थे हम उनको प्रसादी माला देकर, फल फूल का भोग देकर, फूल का प्रसाद देकर उनको विदाई दे रहे थे। और हलवे पूरी खीर का जो भी प्रसाद था वो भी साथ के साथ दे रहे थे। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये जो भगत आए इन्होंने पन्ना पहनाकर मान सम्मान किया। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो भी पन्ना ये लेके आए थे, गुरु गोरखनाथ जी का रंग है ये भगवा कलर। तो इस ये पन्ना मैंने ओढ़े रखा। और जैसे माँ की हाजिरी गई थी उसके बाद भी सूक्ष्म रूप में माँ का असर था, और जो भी संगत ये साधु यहाँ खड़े हुए थे वो सब भजन करते हुए ही हाजिरी लगवा रहे थे और भजन करते हुए ही भक्तों को विदाई दे रहे थे। लेकिन माँ का सूक्ष्म असर होने के कारण बीच बीच में मुझे जो हाजिरी का भी जोर हो रहा था, बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि हाजिरी आ रही है और वो तेज हो जाएगी। लेकिन अब कुछ अपने ऊपर कंट्रोल था या माँ का ऐसा नहीं आशीष था कि असर तो रहा जब तक भंडारा रहा, मतलब 6 बजे तक। लेकिन कभी हल्का सा तेज हो जाता था, कभी कम हो जाता था। उसके मतलब जो भजन गा रहे थे उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा भक्तों की भावना के अकॉर्डिंग माँ जो है असर तो था, लेकिन पूर्ण रूप से खुल के नहीं आ रही थी क्योंकि वो पहले हाजिरी ले चुकी थी और प्रसाद बट रहा था, माँ के भजन हो रहे थे। इसलिए माँ का आह्वान भी था, गद्दी पे बैठी हुई थी, इसलिए वो बीच बीच में जो है झटके दे रही थी। और बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ की हाजिरी तेज हो जाएगी। और आप देख भी पा रहे हो माँ काली की जो है भाव के अनुसार जीभ भी निकल गई। तो ये जो है माँ का असर होता है। 24 घंटे भगत असर में रहते हैं, जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनको पूर्ण रूप से माँ का ही असर होता है। तो जो भी भगत गद्दी पर बैठ के जो भी भावना रखते हैं माँ में या भगत में या फिर गद्दी में, तो उनको किसी भी प्रकार से उनको कुछ भी गद्दी पर अगर अगर वो बैठे हैं तो उनकी हर प्रकार की जो भी गलती होती है कुछ भी उनको माफ करना चाहिए, क्योंकि शक्ति असर में होती है, वो अपने जो खुद के होश में नहीं होते हैं। तो जो भी भगत आ रहे थे उनको भी हम प्रसाद देकर विदाई दे रहे थे। अब जो भगत आए हैं हमारे रोहतक से, इनको भी प्रसाद दिया और फल फूल मिठाई वगैरह देकर इनको भी जो विदाई दी।
और साथ के साथ माँ के बहुत सुंदर सुंदर भेंटें चली हुई थी, जयकारों की गूंज थी। जो भी भगत आ रहे थे वो प्रसाद पा रहे थे माँ का, और जो है दरबार से जा रहे थे। माँ की कृपा है कि ये पूर्णमासी जो है बहुत सुखमय रही, बहुत आनंददायक ये कार्यक्रम था। और माँ की कृपा से हर पूर्णमासी को ये कार्यक्रम होता है। तो जिन जिन भक्तों के भाग में होता है प्रसाद पाना, वो जरूर पहुंचते हैं। अब ये संगत जो हमारी दिल्ली से आई हुई थी, इनको भी आशीर्वाद दिया, माता रानी इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, और इनको प्रसादी माला देकर अंधन से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। माता रानी सदैव इनकी झोली भरे रखे, और जो भी ये भगत आए इनको भी प्रसाद देकर विदाई दी। तो ऐसे भगत आते रहे जाते रहे, दरबार में जो हाजिरियाँ लगती रही, और दरबार से भक्तों को विदाई मिलती रही। प्रसाद के रूप में फल का, फूल का, जो भी माँ के हाथ में आ जाता है, या वही वो दे देती हैं, उनका भाव होता है। ये हमारे बहुत अजीज हरीश जी हैं। ये हलवाई भी हैं, और हम दरबार की सेवा में भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कोई भी इनके लायक कार्य होता है तो ये करते हैं, उस कार्य को बहुत ईमानदारी से करते हैं। और ये भगत आए दरबार में, उन्होंने भी प्रसाद पाया। अब जो बैठे हुए हैं भगत, ये भी आए हुए हैं, दिल्ली से आए थे, तो इन्होंने भी माता रानी का झंडा चढ़ाया, माँ को नमन किया, माँ को माँ से आशीर्वाद मांगा आगे के लिए, अपने परिवार के लिए दुआएं मांगी। इनको 12 साल में लड़का हुआ था, तो इन्होंने पद यात्रा से माँ का झंडा लेकर, माँ की कढ़ाई लेकर पहुंचे, माँ को नमन किया, और माँ की शक्ति के जो भी अनुभव थे वो दरबार में बैठकर सबको बताए। गद्दी पर शीश झुकाया, गुरुदेव की व्यासपीठ को, गद्दी की पीठ को नमस्कार किया, और बहुत 40 किलोमीटर का जो सफर रहा उसके बारे में ये बता रहे थे कि क्या हुआ, कैसे इनके अनुभव रहे उस यात्रा को लेकर। और जो आप देख पा रहे हो, साथ में इनके धर्मपत्नी है, और इनको 12 साल बाद जो लड़का हुआ है वो लड़का इन्होंने गद्दी पे दिया आशीर्वाद दिलवाने के लिए। और साथ में जो लेडीज बैठी है वो इनकी मदर है। तो माँ बड़े भाव की भूखी है, भावना के बस आकर वो जो भी आप मांगते हो वो आपको दे देती है। और कोई भी भगत है वो अन्न का, धन का, मान सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि आप एक बार करते हो, उनको उनका मान सम्मान, वैभव उनका रोज होता है। महाकाली, माँ भद्रकाली, माँ पूर्ण परमेश्वरी उनका वो मान सम्मान नित्य नियम रूप से करवाती है। इसलिए कोई भगत मान सम्मान का, सिर्फ भाव का भूखा होता है। अगर आपकी कोई श्रद्धा है तो आपको देना चाहिए। अब ये हमारे जो भगत हैं कन्नौर से आए थे, इनको भी 2 लड़कियों पे लड़का हुआ है, दरबार से झोली भरवाई थी, तो माला पहनाकर हमने उनका मान सम्मान किया। और माँ की विशेष कृपा थी कि एक ही दिन में 2 बच्चे हाजिरी लगाने आए। मुझे अपार प्रसन्नता हो रही थी, दोनों बच्चों को लेकर मैंने गोद में उनको लिया। फिर मैंने उनको, उनके पेरेंट्स जो आए थे उनको दे दिया संभालने के लिए, कि आप बच्चे को संभालिए। और जो भी माँ के लिए ये संगत लेके आए थे, मिठाई, फल फ्रूट, या चुन्नी, साड़ी, कपड़े लत्ते जो भी लेके आए थे वो ये चढ़ा रहे थे। और जो भी, जैसे बच्चा होता है दरबार से, तो एक नियम होता है कि एक नारियल चुन्नी की भेंट उसके हाथ से जरूर लगती है। तो नारियल चुन्नी की भेंट भी इनके, इन बच्चों के हाथ से लगवा रहे थे। ये जात होती है, जात के नाम की एक भेंट जरूर चढ़ती है। ये चीज हम दरबार में जरूर मंगवाते हैं, नारियल चुन्नी के जो जात है जरूर लगवाएं। तो इन्होंने बच्चे की जात लगवाई, माथा टिकवाया, और जो है ये मेरे लिए लेके आए। इन्होंने ये कपड़े और ये पन्ना देकर मेरी जो है गद्दी पर मान सम्मान दिया माँ के नाम का, और एक भगत गुरु के नाम का भी मान सम्मान दिया। फल का भोग लगाया माँ को, और जो है भजन कीर्तन नित्य चलते रहे। माँ की जो है प्रेम से हाजिरी लगती रही। इन्होंने पुष्प के द्वारा मान सम्मान किया, और माँ को, माँ से स्नेह आशीष मांगा, और प्रेम पूर्वक इन्होंने दंडवत होकर प्रणाम किया। जब किसी भी भक्त की मनोकामना सिद्ध होती है, या माँ उनकी उम्मीद जो होती है उन पे खरी उतरती है, तो सर्व प्रकार से वो दंडवत हो जाते हैं। उनको गुरु के रूप में भगवान मिल जाते हैं, माँ के रूप में परमेश्वरी मिल जाती है, तो उनको उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो सर्व प्रकार से माँ ने उनको परिपूर्ण किया। अब जो ये संगत आई, इन्होंने भी, इनको भी लड़का हुआ था, तो इन्होंने भी माँ को चुन्नी वगैरह अर्पण की, और बहुत सुंदर सुंदर माँ की पोशाक लेके आए, माँ को वो अर्पण किए, वो चढ़ाए। और
जब भी माँ भगवती का श्रृंगार होता है, माँ काली का, दुर्गा जी का, तो जो भक्तों के द्वारा लाई गई जो पोशाक है वही पहनाई जाती हैं। तो जिनके अच्छे सौभाग्य होते हैं, माँ उनके घर से जो पोशाक भी मंगवाती है, उनको धारण भी करती है। तो ऐसे ही हाजिरी लगती रहे। जय माता दी।